सो हाय एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर ए लेटर टू गॉड। तो लेंचो एक सिंपल फार्मर है जो लो हिल में रहता है। लो हिल का जो टॉप पोर्शन होता है ना, क्रिस्ट बोलते हैं उसका, जो उसको बोलते हैं टॉप ऑफ हिल बोल सकते हो, ठीक है। नर्चरिंग हिज क्रॉप्स, मतलब क्रॉप्स को प्रोटेक्ट कर रहा है, केयर कर रहा है। एंड होप फॉर द लॉन्गिंग फॉर रेन एंड लाइटनिंग टू वेटिंग फॉर द न्यू सिल्वर कॉइन। तो बारिश के लिए वेट कर रहा है और उसके लिए जो रेन ड्रॉप होता है ना, वो सिल्वर कॉइन्स के इक्वल है, ठीक है। लेंचो होप ए फार्मर्स ड्रीम्स फॉर रेन एंड प्रोस्पेरिटी फॉर हिज फील्ड। मतलब वो बारिश के लिए इसलिए उम्मीद लगा रहा है जिससे कि उसका जो क्रॉप्स है वो अच्छे से खिले। लेंचो अ डेडिकेटेड फार्मर eagerly tends to his crop, anticipating rain that will bring forth a bountiful harvest vital for his family survival। तो जो बारिश आएगा तो बारिश के कारण जो इसकी खेती अच्छे से होगा, जिसके कारण जो ये अपने खेत में जितने भी मतलब पौधे उगाए हैं, मतलब जितना खेती किया है उसको ये बिक्री करके जो पैसा अर्न कर पाएगा, उस पैसे से इसका फैमिली सर्वाइव कर पाएगा, ठीक है। द हेल स्टॉर्म स्ट्राइक्स। द वेटेड रेन ट्रांसफॉर्म इनटू अ कैटास्ट्रॉफिक हेल स्टॉर्म, devastating the Lencho crops and leaving his family survival hanging by a thread। देखो, जिस रेन के लिए लेंचो ने वेट किया था वो रेन कन्वर्ट हो गया था कैटास्ट्रॉफिक हेलस्टॉर्म में, ठीक है। एंड उसका फैमिली को एक ट्रबल में डाल दिया उसने, ठीक है। 100% क्रॉप डिस्ट्रॉयड। लेंचो entire harvest lost in 1 hour। The hailstorm completely devastated Lencho field, leaving no crop standing and जो उसका क्रॉप है वो 100% डिस्ट्रॉय हो गया था। एंड जो एंटायर उसका जो हार्वेस्ट है पूरा लॉस्ट हो गया, ठीक है, 1 घंटे के अंदर। एंड उसका फैमिली को पूरा ट्रबल में डाल दिया क्योंकि सर्वाइविंग के लिए उसका पूरा फैमिली पूरा क्रॉप पे डिपेंडेंट है, ठीक है। एंड मतलब जितना लॉस एक लोकस करता है ना, उससे बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे लॉस हो चुका है। लोकस उससे लॉस कम ही करता है, मतलब लोकस एक इंसेक्ट है तो वो जितना डैमेज करता है क्रॉप, उससे बहुत ज़्यादा ही डैमेज कर दिया ये, मतलब ये हेलस्टॉर्म ने। Lencho faith, his unwavering belief in God. Despite the devastation of his crop, Lencho remained steadfast in his faith. He believed that no one can die of hunger, trusting that divine help would come to his aid। मतलब लेंचो ये सब होने के बाद भी लेंचो को पूरा विश्वास था कि भगवान किसी को भूखे मरने नहीं देंगे, भगवान जरूर ना कुछ इससे हेल्प करेंगे, मतलब इसका मतलब मदद करेंगे, इसलिए भगवान पे इसने भरोसा रखा था ये सब होने के बाद भी, ठीक है। Lencho letter to God, an innocent for help and hope in adversity। Lencho, despite his devastating loss, chose to believe fully in God assistance, writing a heartfelt letter requesting 100 pesos to survive his family hardship। तो लेंचो ने डिसाइड किया ये सब होने के बाद कि भगवान को एक लेटर लिखते हैं और उसमें अपनी सब कुछ जितने भी दुख है सब कुछ लिख देने के लिए, भाई मेरा क्रॉप डिस्ट्रॉय हो गया, मैंने इतना मेहनत किया, ब्ला 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 एक्सेट्रा। तो उसने पूरा लिखा और उसने बोला कि भाई मुझे 100 पेसोस दे दो भगवान जी, जिससे कि मैं अपना फैमिली को सर्वाइव कर सकूं, ठीक है। द पोस्ट मास्टर काइंडनेस। अपॉन डिस्कवरिंग लेंचो हार्ट फेल्ट लेटर टू गॉड, द पोस्ट मास्टर इज मूव्ड बाय फैथ, डिसाइडिंग टू गैदर हिज कलीग्स टू हेल्प फुलफिल लेंचो रिक्वेस्ट, शोकेसिंग ह्यूमन एम्पैथी। तो जब बेसिकली लेंचो ने उस लेटर को पोस्ट ऑफिस में डाल गया तो पोस्ट मास्टर को लेटर मिल गया लकीली। एंड पोस्ट मास्टर जब उस लेटर को पढ़ता है तो उसे मतलब उसके अंदर मतलब काइंडनेस आता है और सोचे कि भाई इसका जो फैथ है, लेंचो का जो फैथ है भगवान की तरफ, मतलब भगवान के लिए, तो उसको जिंदा रखते हैं और उसकी थोड़ी मदद कर देते हैं। तो पोस्ट मास्टर ने डिसाइड किया कि अपने जितने भी कलीग्स हैं, मतलब एम्प्लॉय है, उस सबसे थोड़े थोड़े पैसे कलेक्ट करके मतलब हेल्प करते हैं लेंचो को, ठीक है। 70 pesos collected for Lencho by the postmaster। Despite Lencho requests for 100 pesos, the postmaster and his colleagues rallied to support him and collecting a total of 70 pesos to help his family। तो जो पोस्ट मास्टर है और उसके कलीग से पूरे मिलके जो पैसा कलेक्ट किया वो था टोटल 70 पेसोस, ठीक है। पर लेंचो ने तो 100 पेसोस मांगे। पर क्या हुआ भाई, मतलब इतना मतलब 70 पेसोस ही पोस्ट मास्टर ने कलेक्ट किया, वही बड़ी बात है कि नहीं। तो 70 पेसोस कलेक्ट करने के बाद ये लोग लेंचो को दे देते हैं, ठीक है। लेंचो फैट, ट्रस्टिंग गॉड एंड डिसअपॉइंटमेंट। Upon receiving the envelope, Lencho felt a mix of surprise and gratitude, but his faith was soon tested when he realized the amount was less than he expected।
तो लेंचो थोड़ा शॉक हो गया एंड डिसअपॉइंट हो गया कि भगवान जी मैंने तो 100 पेसोस मांगे थे, आप मेरे को 70 पेसोस क्यों दे रहे हो। तो ये पूरा डिसअपॉइंट हो गया। पर नहीं पता, आगे देखते हैं क्या होता है। देखो फिर जो लेंचो है वो सेकंड लेटर लिखता है और मतलब भगवान का भी भरोसा है इसको, ये बोलता है भगवान जी आपने मुझे 70 पेसोस दे दिए उसके लिए तो अच्छा है, थैंक यू। पर जो 30 पेसोस है वो बेसिकली जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयर्स है उन्होंने रख लिया है। भाई करप्टेड है पूरा वो लोग। तो प्लीज़ मेरे जो बाकी के जो 30 पेसोस है वो भी मेरे को लौटा दे किसी तरीके से, ठीक है। डायरेक्टली बोल दिया भगवान को, भगवान जी जो पोस्ट ऑफिस का एम्प्लॉय है वो पूरा क्या है, पूरा चोर है भाई। देख ली, मतलब जिन्होंने हेल्प किया उसी चोर बोल दिया इसने, वाह। इनवे चैप्टर यहाँ पे एंड होता है, ठीक है। तो लेसन्स फ्रॉम स्टोरी, इन कंक्लूजन Lynch's story teaches us about hope, faith, and kindness. In times of hardship, reflect on how belief and empathy can change lives and inspire others. देखो, hope and faith किसने किया था? hope and faith तो अपना लेंचो ने रखा था। एंड जो ये काइंडनेस था, काइंडनेस किसने दिखाया? काइंडनेस तो पोस्ट मास्टर एंड उसके एम्प्लॉयज़ ने दिखाया। तो हमें दो चीज़ बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है कि जब मुसीबत का कंडीशन हो तो हमें भगवान पे भरोसा रखना चाहिए। एंड जिससे कि कोई ना कोई हेल्प करने के लिए आता है, इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कोई ना कोई हेल्प करेगा, ठीक है। एंड जो काइंडनेस, काइंडनेस जो हमें पोस्ट मास्टर्स एंड उसके एम्प्लॉय सिखाते हैं कि अगर किसी का ज़रूरत है तो हमें उसे हेल्प करना चाहिए, ठीक है। सो थैंक यू फॉर योर अटेंशन। तो वीडियो अच्छा लगा तो आपको क्या करना है आपको पता होना चाहिए ऑलरेडी। सो लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट